हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राइजिंग जोग्राफर में। मैं हूं आशीष और मैं आज भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाला हूं। वो है माइग्रेशन या प्रवास। और हम बहुत कुछ माइग्रेशन में है, जैसा कि माइग्रेशन आप जानते हैं। माइग्रेशन का मतलब है सिर्फ इधर से उधर जाना। तो जाने में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कारण हैं, आकार हैं, वर्गीकरण के आकार हैं, आधार हैं, ठीक है। तमाम तरीकों से क्लासिफिकेशन किया जाता है। कभी सामाजिक रूप से, कभी आर्थिक रूप से कारणों को दिखाया जाता है, कभी प्राकृतिक कारण। तो कारण बहुत हैं। तो कारण जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी कहीं भी जाता है किस कारण से जाता है, क्या परिस्थितियां हो सकती है। हम भी कहीं गांव से बाहर आए हैं तो क्या परिस्थितियां रही होंगी। तो इस तरह से बहुत सारे विद्वानों ने कुछ थियरीज दी थी। तो हम केवल जो मुख्य थियरियां हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी हैं, तो हम उन थियरियों पर केवल बात करेंगे। और ऐसी थियरियां मेनली हम यहाँ पे 8 थियरों को कंसीडर करेंगे, ठीक है। एक रेमेस्टीन, जिफ, स्टॉफर, रेली, रायली और ली, टोराडो, जेलिंस्की और टेलर। इसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं एक एक करके सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और मैं आज इतना ही बताने वाला हूं जितना इसमें लिखा है। तो पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए, सबसे पहले अगर हम माइग्रेशन की बात करते हैं तो रेमेस्टीन का नाम बहुत बड़ा है, क्योंकि शुरुआत ही वहीं से होती है, जिनका पूरा नाम था ईजी रेमेस्टीन। तो ईजी रेमेस्टीन जो थे, उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया 1885 में। 1885 में रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था द लॉ ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, यानी कि प्रवास के नियम। और एक बड़े रिसर्च पेपर में उन्होंने बहुत कुछ लिखा था, लेकिन हम यहाँ पे कुछ केवल मुख्य मुख्य बातों की बात करेंगे जो परीक्षा के लिए जो ज़्यादा जरूरी है। तो क्या था उनका नियम, उनकी कुछ फाइंडिंग्स आई। और उन फाइंडिंग्स में जो रेमेस्टीन की जो फाइंडिंग थी, उसमें कई किताबों में आपको 10-12 मुख्य पॉइंट दिए जाएंगे, कई में 7-8 दिए जाएंगे। तो बेसिकली हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या उनके पॉइंट्स थे, क्या उनकी फाइंडिंग थी। फाइंडिंग में क्या था कि उनका ये कहना था कि जो कॉमर्स है और इंडस्ट्री है, ठीक है, ये दो चीजें क्या करती हैं, रूरल पॉपुलेशन को ऑब्जॉर्व करती हैं या अपनी तरफ खींचती हैं। आप ठीक से समझिएगा। दूसरा पॉइंट जो इनका था, जो बहुत सारे पॉइंट थे, क्रम से मैं नहीं बता रहा हूं, जो भी पॉइंट है आपके सामने। तो कॉमर्स और इंडस्ट्री जो होती है जो शहरों की, वो क्या करती हैं, गांव के लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं या ऑब्जॉर्व करती हैं। दूसरी चीजें, डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जब उन्होंने डिस्टेंस की बात कही तो डिस्टेंस से मैंने यहाँ पर चित्र नहीं बनाया है। डिस्टेंस का उनका कहने का तात्पर्य ये था कि छोटी दूरी जो है, ठीक है, जो छोटी दूरी है वो ज्यादा तय की जाती है प्रवास के दौरान, ठीक। छोटी दूरी का मतलब ये हुआ कि जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर इधर डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है, ठीक है, अगर इधर डिस्टेंस बढ़ रहा है और इधर माइग्रेशन बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे कि जो डिस्टेंस की जो प्रवृत्ति है, जो ट्रेंड है, वो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा है, ठीक है। इस पॉइंट पे, इतनी दूरी पे डिस्टेंस इधर बढ़ रहा है 0 से, इस पॉइंट पे माइग्रेशन क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। इस पॉइंट पे माइग्रेशन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। ये देखिए कम हुआ, ये उससे बढ़ा। जैसे जैसे नज़दीक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे माइग्रेशन बढ़ता जाएगा। तो ये था डिस्टेंस का। तीसरा उनका कहना ये था, जो उनकी फाइंडिंग थी, उनके जो रिसर्च पेपर की जो फाइंडिंग थी, उसमें यह था कि जो फीमेल्स हैं, ठीक है, फीमेल्स ज़्यादा ट्रेवल करती हैं जो छोटी दूरी होती है। छोटी दूरी में फीमेल्स ज़्यादा ट्रेवल करती हैं। अब जो टोटल जो माइग्रेशन का हिसाब किताब है, उसमें उन्होंने कहा कि उसका जो मुख्य जो कारण होता है वो क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है, ठीक, आर्थिक होता है जो कारण होता है। अगली बात उन्होंने बताई कि जो टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो माइग्रेशन को क्या करता है, बढ़ाता है, यानी कि प्रवास को बढ़ाता है। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो उससे क्या होता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं और माइग्रेशन को बढ़ाते हैं। और उनका कहना यह था कि जो बड़े बड़े शहरों में जो जनसंख्या है वह शुद्ध जनसंख्या वृद्धि नहीं है। शुद्ध जनसंख्या की वृद्धि का क्या मतलब हो गया, या जो उसको क्या बोलते हैं, नेट पॉपुलेशन ग्रोथ। उसमें केवल जन्म दर और मृत्यु दर को कैलकुलेट किया जाता है। जबकि शहरों में क्या है, शहरों में माइग्रेशन
ज़्यादा होता है। तो इस वजह से तो उनका ये फाइंडिंग थी कि जो मेगा सिटी जो होती है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, उसमें जो उसकी जो सिटी की जो पॉपुलेशन है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसका कारण शुद्ध जनसंख्या वृद्धि नहीं है बल्कि प्रवास है या फिर माइग्रेशन है। अगली उनकी फाइंडिंग थी कि जो रूरल पीपल हैं उनके में ज़्यादा ट्रेंड होता है माइग्रेट करने की, यानी कि जो अर्बन लोग हैं उनसे ज़्यादा माइग्रेशन, उनसे भी ज़्यादा माइग्रेट करते हैं रूरल, यानी कि रूरल पीपल ज़्यादा माइग्रेटर है। ठीक है, मुख्य मुख्य बिंदु थे इस थियरी के, द लॉ ऑफ माइग्रेशन के। इसके अलावा आप इसको और पढ़िएगा, इसमें आपको इतना ही जानने की जरूरत है इस परीक्षा के दृष्टिकोण से। दूसरे पे आते हैं हम जीके जिप पे। ठीक है, जीके जिप की थियरी थी क्या, इनवर्स डिस्टेंस लॉ 1946 में। एक बात मैं आपको बता दूं, कई बार थियरीज के बाद आलोचनाएं आती हैं, सुधार होते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बहुत ही एक सही थियरी थी। ठीक है, जिसको बहुत से लोगों ने फॉलो किया, बहुत से लोगों ने एग्री हुए, और कई बार इन्होंने जो चीजें बताई थी उसी को क्या किया, अलग अलग तरीके से लोगों ने प्रेजेंट किया। ठीक है, तो जो अगला हम बात करते हैं जीके जिप की इनवर्स डिस्टेंस लॉ। इनवर्स डिस्टेंस लॉ में आप देखते हैं इनका क्या कहना है। आप जो हमने कुछ सूत्र लिखे हैं इसको देखिएगा, एन आई जे। ठीक है, आई और जे जहां भी हम बात करेंगे सभी सूत्रों में हम टाउन्स की बात करेंगे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान की बात करेंगे। अगर चूंकि माइग्रेशन एक से दूसरे पर होगा तो आई क्या होगा, आई जहां पर हम रुके हैं, और जे जहां पर हम जाने वाले हैं। ठीक है, या हम जा रहे हैं या माइग्रेट कर रहे हैं, तो हम आई जे को ऐसे करेंगे इन तीनों थियरीज में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एन को मैं बता दूं, एन जो है नंबर है, नंबर है। नंबर क्या है, जो ट्रेवल कर रहे हैं, जो एक वॉल्यूम है, जो एक पॉपुलेशन है जो ट्रेवल कर रही है, जो माइग्रेट हो रही है, कहाँ से, फ्रॉम आई टू जे। ठीक है, आई टू जे जो ट्रेवल कर रही है, ये कोई एरिया है, ये कोई एरिया है, तो दोनों एरिया में जो ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, ऐसे, तो ये नंबर है। दूसरा डी की मैं बात करूंगा पूरे इस वीडियो के दौरान, तो जब बात करूंगा तो डी मतलब डिस्टेंस। ठीक है, और आई जे क्या है, वो एरिया है, A1 और A2 आई जे, यहाँ पे आई जे रखा गया है। ठीक, ऐसे बात करेंगे। तो इनवर्स डिस्टेंस लॉ में जीके जिप का कहना ये था कि जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है या फिर जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो आई से जे तक की जो ट्रेवल करनी, यानी कि प्रवास करने की जो जनसंख्या है, प्रवास करने की जो दर है, ठीक है, उसका संबंध होता है उल्टा किससे, डिस्टेंस से। यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, इस चित्र में देखते हैं जैसा कि अभी समझा रहे थे, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, यानी कि डिस्टेंस अगर बढ़ रही है, अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि माइग्रेशन कम हो रहा है। ठीक है, यही उल्टा संबंध क्या था, इनवर्स डिस्टेंस लॉ ऑफ जीके जिप। तो ये रहा आपका पहला। दूसरे पे बात करते हैं, तीसरे पे एस स्टॉफर का क्या था फॉर्मूला, इनका इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज जो उनकी थियरी थी 1940 की, इसमें इनका क्या कहना था, इन्होंने अपॉर्चुनिटी को फोकस किया। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये था कि जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है वैसे वैसे माइग्रेशन ज़्यादा होता है। यानी कि अपॉर्चुनिटी अगर बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटी या फिर इसको कह सकते हैं आप हिंदी में अवसर, ठीक है, अवसर बढ़ेंगे तो क्या होगा, माइग्रेशन या प्रवास, ठीक है, ये बढ़ेगा। अवसर बढ़ने पे प्रवास बढ़ता है, ये इनका कहना था। ठीक है, एन आई जे, आई क्या है, ट्रेवल करने की, फिर से वही बात मैं दोहरा दूं कि आई क्या है, एक स्थान है और जे दूसरा स्थान है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये जो माइग्रेशन है, जो रेट है, जो पॉपुलेशन है, वो कैसे बढ़ेगी, वो बढ़ेगी अपॉर्चुनिटी से। ठीक है, तो उन्होंने जो पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने का, कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला, उनका हिसाब ये था। ठीक है, इसमें सीधे सीधे मैं आपको बता दूं, उसको और संक्षिप्तीकरण में करता हूं। आप यहाँ देखिए कि जब जब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो प्रवास बढ़ेगा, अगर अपॉर्चुनिटी अगर घटेगी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी अगर कम होती है तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रवास कम हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका 3 नंबर स्टॉफर। नंबर 4 रायली। रायली का क्या मॉडल था, देखिए ग्रेविटी मॉडल,
जो न्यूटन का था, न्यूटन का जो लॉ था, जो जो बताता था कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, आप सेकंड लॉ की बात करेंगे तो m1 m2 द्रव्यमान की बात की गई थी, और उस द्रव्यमान में जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो क्या उसमें उल्टा संबंध बताने का प्रयास किया गया था। तो उस न्यूटन के नियम को कई जगहों पर लागू किया गया। इसके पहले हमने और भी कुछ वीडियो बनाई थी, उसमें भी न्यूटन के लॉ की बात की थी। तो ये जो ग्रेविटी, तो बहुत से लोगों ने जगह जगह अप्लाई किया। तो ग्रेविटी मॉडल रायली ने जो ये जो पूरा माइग्रेशन था उसको अप्लाई करने का प्रयास किया। तो उसमें उनका कहना ये था कि जो आई एंड जे है, ठीक है, यानी कि फिर से वही आई एंड जे हम कैसे पता करेंगे कितने लोग माइग्रेट हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, उनकी क्या प्रवृत्ति है या फिर क्या उनका ट्रेंड है उनको माइग्रेट होने का। तो अगर कह रहे हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कितने लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया कि पी आई एंड पी जे, तो आई और जे में जो लोग रहते हैं, यानी कि पी मतलब पॉपुलेशन, तो यहाँ की पॉपुलेशन और यहाँ की पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि एन आई जे इज प्रोपोर्शनल टू पी आई इंटू पी जे। और उसके नीचे क्या लिखा है, डी आई जे, डी मतलब डिस्टेंस, यानी कि आई और जे के बीच की दूरी, ठीक है। उनका कहना यह था कि फिर से वही बात, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो पॉपुलेशन जो माइग्रेट कर रही है वो क्या होगी, कम करेगी, और अगर हम दूरी कम करते हैं तो वो माइग्रेशन की रेट क्या हो जाती है, डबल हो जाती है या फिर और बढ़ जाती है, ठीक। नंबर 4 पे ये बात हो गई। नंबर 5 पे हम ली की बात करते हैं, ई एस ली, ठीक है, बहुत ही फेमस इनकी थियरी है पुश एंड पुल थियरी, 1966 में, 1966 में पुल एंड पुल थियरी में इन्होंने कुछ फैक्टर की बात कही थी। माइग्रेशन जो भी अभी तक जितनी स्टडी थी उसमें ये बात कही थी कि जो माइग्रेट करने के लिए लोगों को जो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर आपको अपने जगह से दूसरे जगह पे भेजने की कोशिश करते हैं वो क्या हो गए, पुश फैक्टर हो गए, और जो खींचते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं वो हो गए पुल फैक्टर। यानी कि उस तरह के फैक्टर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो नेचुरल हो सकता है, वो सोशल हो सकता है, वो फिजिकल हो सकता है, वो पॉलिटिकल हो सकता है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप एजुकेशन के लिए आप बाहर जाते हैं, आप पैसे कमाने के लिए बाहर जाते हैं, आपको हो सकता है कि ऐसी भी स्थिति होती है, एक माइग्रेशन का एक टर्म आया था बीच में कि ज़बरदस्ती माइग्रेट कराना, जैसे कि आप देखेंगे सोनभद्र में जो आपके रिहंद बांध बनाया गया था, तो नेहरू जी ने माइग्रेट कराया था, ठीक है, आज बहुत ही लाभ दे रहा है वो बांध। तो ऐसे ही माइग्रेट करने के बहुत से तरीके होते हैं। तो पुश एंड पुल, उसमें उनका कहना क्या था कि जो फैक्टर होते हैं, कुछ नेगेटिव फैक्टर होते हैं, कुछ पॉजिटिव फैक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये ए है, और सॉरी इसको हम आई जे में लेके चलते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई जे में, आई से जे तक जाने के लिए क्या है कि अगर आई के पास ज्यादातर नकारात्मक कारक हैं, ठीक है, ज्यादातर नकारात्मक कारक हैं और कुछ धनात्मक हैं। खैर धनात्मक और नकारात्मक तो सभी जगह होते हैं, ठीक है, कुछ धनात्मक है, ज्यादातर क्या है, नकारात्मक है। और जबकि दूसरी कंडीशन में क्या है कि ज्यादातर धनात्मक है या पॉजिटिव कारण है, और जो निगेटिव है वो क्या है, कम है, ठीक है, ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये प्लस साइन है वो क्या कर रहा है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और इनका ये कहना था, जो ली साहब थे, उनका ये कहना था कि बाधाएं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाधाओं का मतलब जो क्या बोलते हैं, कितनी समस्याएं हैं, समस्याएं उसको आप लिख लीजिए ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, बाधाएं। जितनी ज्यादा समस्याएं होंगी उतना माइग्रेशन कम होगा, और जितना ज्यादा बाधाएं कम होंगी उतना माइग्रेशन ज्यादा होगा। एक तो दूरी थी ही, दूरी, दूसरी बात अब बाधाओं की बात आ गई। बाधाओं में भी क्या है, फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स मतलब ये बाधाएं भी पार हो जाएंगी अगर इधर क्या है, इधर प्लस साइन या पुल फैक्टर ज्यादा है, या यहाँ पे पुश फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो ये हो गया आपका पुश जो निगेटिव वाले हैं, और जो प्लस वाले होते हैं वो क्या हो गए, पुल फैक्टर यानी कि खींचने वाले, ठीक है। ये थी बेसिकली ली की थ्योरी। उसके बाद हम माइकल टोराडो को देखते हैं जरा सा, माइकल टोराडो। तो इनकी जो थ्योरी थी नियो क्लासिकल थ्योरी, 1970 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। और उसमें माइकल टोराडो में देखिए कुछ खास बातें उन्होंने बताई थी। इनका स्पेशली
बहुत ही मान्य थ्योरी है। उसमें क्या कहते हैं कि जो गांव में जो एरिया ए होता है, कई बार क्या होता है उसमें, या फिर जो आई होता है, ठीक है, उसमें कई बार बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं। तो जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि रूरल एरिया में क्या क्या परिस्थितियां होती हैं, ठीक, परिस्थितियां जब प्रतिकूल होती हैं या रोजगार की व्यवस्था नहीं होती है तो क्या होता है, रोजगार की तलाश होती है। जो आपकी कंडीशंस हैं, ठीक है, जो खराब कंडीशंस हैं, उससे माइग्रेशन क्या होता है, स्टिमुलेट होता है या फिर आगे की तरफ बढ़ता है, या फिर माइग्रेशन का रेट बढ़ता है, ठीक है। तो माइग्रेशन का रेट प्रतिकूल परिस्थितियों में या अपोजिट कंडीशन में, ठीक है, रोजगार की तलाश को बढ़ावा देता है, और रोजगार का तलाश जो है वो क्या करता है, प्रवास या माइग्रेशन को बढ़ावा देता है। और जब माइग्रेशन होती है तो शहरी जनसंख्या क्या होता है, बढ़ता है। और जब शहरी जनसंख्या बढ़ती है, वो क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, इसमें एक महत्वपूर्ण टर्म जो है, क्या नाम था इनका, टोराडो ने जो बात कही थी, वो कहते हैं कि जो माइग्रेशन है बेसिकली जो पुरुष जो कार्यशील जनसंख्या है, यानी कि मेनली मेल करते हैं, ठीक है, और जब मेल जब करते हैं माइग्रेट, तो इससे क्या होता है, जो लिंगानुपात, ठीक है, यानी कि सेक्स स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, उस क्षेत्र का बदल जाता है, या भारी उसमें अंतर आता है, ठीक है। और लिंगानुपात तो चेंज होता है, लेकिन उससे एक फायदा होता है कि जो पुरुष कार्यशील जनसंख्या जो कहीं जा रही है, वहां से जो पैसे कमा के जो घर पे भेज रही है, तो इससे क्या होता है, रीजनल डेवलपमेंट होता है या फिर प्रादेशिक विकास होता है। तो ये रही इनकी मुख्य बातें। अब हम आते हैं जेलेंस्की पे। थोड़ा जेलेंस्की को समझिए। जेलेंस्की महोदय, इनका भी बड़ा फेमस थ्योरी रही। उनका कहना ये था कि समय के साथ उन्होंने दो तीन चीज़ों को लिया था कि प्रवास कैसे हो रहा है। समय के साथ सामाजिक आर्थिक जो विकास हो रहा है, उसके साथ प्रवास की प्रवृत्ति क्या है, ठीक है। तो प्रवृत्ति पे बात करते थे। तो अगर इधर माइग्रेशन हो रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, माइग्रेशन की मात्रा बढ़ रही है, और इधर टाइम बढ़ रहा है, तो टाइम के साथ उन्होंने स्पेशली क्या किया था, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अपना पॉइंट बनाया था, इंडस्ट्रियल या औद्योगिक क्रांति को, ठीक है। उन्होंने दो पार्ट में बात की थी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पहले या उसके आसपास की क्या स्थिति थी, क्या प्रवृत्ति थी जनसंख्या को माइग्रेट करने के लिए, पॉपुलेशन को माइग्रेट करने के लिए, और इधर क्या किया उन्होंने, पोस्ट, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। यानी कि उन्होंने दो भागों में इस तरह से बांटने का, बताने का प्रयास किया। कहा कि जो पूर्व औद्योगिक काल था उसमें माइग्रेशन की क्या कहते हैं, ट्रेंडिंग कैसी थी, प्रवृत्ति कैसी थी, और उसके बाद धीरे धीरे वो कैसे बदला। तो उन्होंने इस ग्राफ के माध्यम से चार चीजें बताने की प्रयास की। जेलेंस्की ने जो क्या था, मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल, यानी कि जनसंख्या संक्रमण ट्रांजिशन संक्रमण, या मोबिलिटी गत्यात्मकता संक्रमण मॉडल उनका था। उसमें उनका कहना ये था कि जब बहुत पहले जो आदिम समाज की होती थी, जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था, उसके पहले क्या होता था, बेसिकली रूरल टू रूरल, ठीक है, रूरल टू रूरल ज्यादा माइग्रेशन होते थे। ये प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, यानी कि माइग्रेशन तो हो रहा है, ये बहुत पहले, सबसे पहले आप बात कर रहे हैं, माइग्रेशन होता था बहुत पहले इस तरह से, यानी कि गांव से गांव के लोग तरफ जाया करते थे। तो उन्होंने ऐसे बताया। लेकिन अब क्या है कि अब ये माइग्रेशन की ट्रेंडिंग बहुत ही कम हो गई है। उसके बाद क्या बताते हैं, दूसरा पॉइंट कहते हैं कि जैसे जैसे औद्योगिक विकास हुआ, ठीक है, तो औद्योगिक विकास होते ही, अब दूसरी लाइन देखिए इसके, ये क्या आ गया, रूरल टू अर्बन, ठीक है, यानी कि जब विकास होने लगा शहरों का, तो लोग गांव से शहर की तरफ जाने लगे, ठीक। और जब समय बीतता है तो आप देखेंगे, तीसरी लाइन आप देखिए, और जब समय बीतता है तो क्या होता है कि जब शहरों का विकास होने लगता है, गांव में भी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं, तो अब लोग एक छोटे शहर से और बड़े शहर की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे कुछ और। इसके पहले भी हम बहुत सारी जगह पे बात किए कि जो टेक्नोलॉजी भी हमको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो इसी तरह से इनका जो मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल था वो ये बताता था कि तीसरी अवस्था ऐसी भी होती है कि अर्बन से अर्बन लोग ट्रेवल करते हैं। कई बार लोग पढ़ने के लिए ट्रेवल करते हैं माइग्रेशन के लिए, जैसे कोई लखनऊ में है, उसको बीएचयू में स्टडी करनी है, कोई दिल्ली में क्वालिफाई कर गया, तो अलग अलग जगह जो
अलग अलग तरीके से माइग्रेट करते हैं। किसी को अच्छा शहर में रहना पसंद है, ज़्यादा महंगे सिटी में, तो वो लोगों के ऊपर डिपेंड है। और ये 3 चीज़ें। और चौथी चीज़ें, एक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जब शहर बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अत्याधुनिक हो जाते हैं, मॉडर्न हो जाते हैं, तो एक समय और उसमें एक चीज़ और, फिर उसके बाद क्या आने लगता है, उसके बाद उसमें बहुत सारे पॉल्यूशन होने लगते हैं, गंदगी होने लगते हैं, जैसा कि आप बाद में जब स्टडी करेंगे नेक्रोपोलिस की, ठीक है, नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस शहर क्या होता है, बिल्कुल नरक हो जाता है, बस उससे याद रखिए नेक्रोपोलिस। सबसे लास्ट में जब वो स्थिति बन जाती है तो लोग फिर क्या करते हैं, उनकी ट्रेंडिंग जो है चेंज होती है, और वो कहाँ करते हैं, सबसे ये बाद में देखिए इस ग्राफ में, यहाँ से शुरू होता है रेड से, रेड ग्रीन ब्लैक, यानी कि ये यहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद जब जैसे जैसे समय बढ़ता है तो क्या होता है, अर्बन टू रूरल, ठीक है, यानी कि शहर से गांव की ओर। ये हो गया। तो ये हो गए आपके सारे मॉडल, और जो भी थियरीज थी प्रवास से संबंधित, बस इतनी थियरी पर्याप्त है, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। एक बात आपको याद रखना होगा कि चूंकि रेस, ठीक है, जनजाति पर, और उनके जो पहले के जो उनका जो सिस्टम था, कैसे कैसे उनको मूव कराया जाता था, तो उस पर थियरी थी जोन एंड स्टार्टा थियरी, वो की थी ग्रिफिथ टेलर की थी, ठीक है। तो ये आपको बस याद रखिए, क्योंकि ये आपके ह्यूमन ज्योग्राफी का वो सेक्शन है, इसमें आपको काफ़ी कुछ स्टडी करनी होगी। यहाँ पे सिर्फ इतना ही, क्योंकि इसको आपको अलग से पढ़ना होगा, तो इसमें यहाँ पे अभी इसको क्लियर नहीं होना है। तो आप देखिए कि बस इतनी सी चीज़ें हैं, और जो भी चीज़ें आपने पहले स्क्रीनशॉट ली थी उसको मैंने एक एक करके समझा दिया। और इसमें ये जो मैंने नंबरिंग की हुई है इसको भी समझ लीजिएगा कि ये यहाँ भी नंबरिंग की हुई है, ताकि जब आप स्क्रीनशॉट लें तो आपको ये क्लियर रहे कि हाँ, हम एक नंबर यहाँ बात कर रहे हैं तो एक में उसकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं, दो यहाँ बात कर रहे हैं तो ये विशेषताओं की, इस तरह से हमने नंबरिंग की है, 3 4 ऐसे, ठीक है। तो बस इतना ही, और ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखते रहिए, रिवाइज करिए, अपने दोस्तों को भी सलाह दीजिए कि ऐसी वीडियोस को देखें, ठीक है। गुड नाइट, थैंक यू।